हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो देखेंगे हम ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना एसएससी जीडी के लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है आपका कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है। बताइए पृथ्वी की जो आयु है वो लगभग कितनी है। बताइए 3.5 अरब साल या फिर 4.5 अरब साल या फिर 4 अरब साल या 2.5 अरब साल। बताइए कितनी है। इसका देखते हैं। इसका जो क्वेश्चन होगा वो बी आपका क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी आपका 4.5 अरब साल। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सूर्य से गिरने पर अगर हम बात करें कि सूर्य की गिरने पर यह पृथ्वी का कौन सा सौर मंडल का कौन सा ग्रह है, पृथ्वी, तो ये है आपका तीसरा ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी भी लगभग उसी समय अस्तित्व में आई जब सौर मंडल के अन्य सदस्य यानी लगभग 4.5 अरब साल पहले। ठीक है, 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी भी क्या है, लगभग तभी सौर मंडल सामने आई थी। लगभग उसी समय अस्तित्व में आई जब सौर मंडल था। ठीक है, या फिर जो अन्य सदस्य जो बने थे, बुध, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, ये सभी। तो कौन सा ग्रह है याद रखना, तीसरा ग्रह आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है यूरोपा में निम्नलिखित में से किस ग्रह का चंद्रमा है। यूरोप, ठीक है, यूरोप में निम्नलिखित में से किस ग्रह का चंद्रमा है। तो बताइए फिर शनि, बृहस्पति, मंगल, यूरेनस। बताइए क्या होगा। तो देखते हैं इसका उत्तर आपका बी जो है वो बिल्कुल सही है, बृहस्पति। यूरोपा बृहस्पति ग्रह का एक बर्फीला चंद्रमा है। इसकी खोज के लिए लंबे समय से एक उच्च प्राथमिकता रही है। ठीक है, बहुत बच्चों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो क्योंकि इसकी बर्फीली परत के नीचे एक नमकीन तरल पानी का महासागर है। नासा के यूरोपा क्लीपर मिशन का अंतिम उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि यूरोपा रहने योग्य है या नहीं। ठीक है, जो नासा ने अपना यूरोपा क्लीपर जो मिशन भेजा है उसका अंतिम उद्देश्य की बात करें तो वो ये है कि यूरोपा जो है वो रहने योग्य है या नहीं है। ठीक है, यूरोपा निम्नलिखित में किस ग्रह का चंद्रमा है। ठीक है, तो ये देखने के लिए नासा ने अपना भेजा था कौन सा, क्या, यूरोपा क्लीकर मिशन। ठीक है, नेक्स्ट है चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा किस देश में स्थित है। बताइए चोमोलुंगमा किस देश में स्थित है। ये हम ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपसे पूछ ले जाते हैं। ठीक है, चोमोलुंगमा किस देश में स्थित है। भारत में, नेपाल में, भूटान में, तिब्बत में। ठीक है, बताइए किस में है। तो जो आपका सही होगा बिल्कुल वो होगा आपका नेपाल। नेपाल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। नेपाल जो है वो आपका चोमोलुंगमा में क्या है, चोमोलुंगमा किस देश में स्थित है, तो वो नेपाल में स्थित है। ठीक है, इसकी बात करें तो चोमोलुंगमा माउंट एवरेस्ट का एक नाम है और यह नेपाल में स्थित है, जैसा कि हम सभी क्या है जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैनन रहमाई। ठीक है, ठीक है, तो मैनरहाइम देखें रेखा निम्नलिखित में से किन दो पड़ोसियों को अलग करती है। बताइए मैननेरहाइम जो रेखा है वो किन दो पड़ोसियों को अलग करती है। बताइए रूस और फिनलैंड को, फ्रांस और जर्मनी को, रूस और बेलारूस को, या फिर भारत और चीन को। बताइए किसको अलग करती है। तो वो करती है आपकी रूस और फिनलैंड को। ठीक है, मैननेरहाइम जो रेखा है रूस और फाइनल के बीच की एक रेखा है। ठीक है, फिनलैंड की। ठीक है, फिनलैंड की बीच की एक रेखा है, ये यहाँ पर फिनलैंड है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है,
फिनलैंड है। बीच की एक रेखा, ये एक युद्ध के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ फिनलैंड द्वारा निर्मित कैरेलियन इस्तमुस पर रक्षात्मक किलेबंदी रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य है अमेरिका पर क्या है निर्भरता है, अमेरिका की निर्भरता है, बताइए। किल्पर्टन, प्यूर्टोरिको, अरूबा, मोंटसेराट। बताइए मोंटसेराट। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका की निर्भरता है, किल्पैटर्न, प्यूर्टोरिको, अरूबा या मोंटसेराट। बताइए। तो प्यूर्टोरिको जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यूर्टोरिको जो है वो प्यूर्टोरिको संयुक्त राज्य अमेरिका की देश निर्भरता है। प्यूर्टोरिको एक कैरिबियाई द्वीप है। क्या है, अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो ये कैरिबियाई द्वीप है प्यूर्टोरिको। और पहाड़ों, झरनों और एल यूके, ठीक है, एल यूके उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के परिदृश्य के साथ असंगठित अमेरिका क्या है, अमेरिकी क्षेत्र है ये। नेक्स्ट है आपका सौर मंडल के बारे में है क्वेश्चन, कि सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है। बताइए। जो सौर मंडल है उसमें क्या है कि जो निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है, बुध का है या फिर शुक्र का है या मंगल का है, बृहस्पति का है। बताइए किसका है, सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है। तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बृहस्पति। बृहस्पति सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह है। इसकी परिक्रमा अवधि कितनी है, 12 वर्ष। यह सूर्य से 5वां ग्रह है। ठीक है, याद रखना, यह सूर्य से कितना, 5वां ग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक तारा सामान्य रूप से दूसरों की तुलना में अधिक टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो बताइए कौन सा है वो। तो वो ऑब्जर्वर की दृष्टि रेखा में सीधे ऊपर, ठीक है, या क्षितिज के करीब है, क्षितिज के करीब सितारे हैं, या सी है ध्रुवों के करीब सितारे हैं, या डी है इनमें से कोई नहीं है। बताइए। आपसे पूछा जा रहा है कि जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक तारा सामान्य रूप से दूसरों की तुलना में अधिक टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा, जो क्षितिज के करीब सितारे होते हैं। अब इसका देखते हैं सॉल्यूशन हम। तारे हर समय आपको पता है टिमटिमाते रहते हैं, सभी ने देखे, हम सब ने देखे हैं, और ये अपनी चमक क्या है बदलते हुए प्रतीत होते हैं। कभी कभी ब्लू दिखाई देगा, ठीक है, कभी हल्का हल्का रेड, ऐसे क्या है बदलते रहते दिखाई देते हैं। वास्तव में अधिकांश तारे स्थिर प्रकाश में चमकते हैं। वो सिर्फ हमें लगता है लेकिन वो चमकते हैं, अपने जो उनका प्रकाश रहता है उसी स्थिर प्रकाश में वो चमकते रहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में हवा की गति, जिसे कभी कभी अशांति कहा जाता है, के कारण तारों का प्रकाश थोड़ा मुड़ जाता है, क्योंकि यह दूर के तारे से वायुमंडल के माध्यम से जमीन पर हमारे पास जाता है। कुछ रोशनी सीधे हम तक पहुंचती है। ठीक है, क्या है, कुछ रोशनी सीधे हम तक पहुंचती है लेकिन कुछ थोड़ी झुक जाती है। यह जगमगाहट का भ्रम देती है। ठीक है, नेक्स्ट, किसका जगमगाहट भ्रम देती है, क्षितिज के निकट के सितारे दूसरों की तुलना में अधिक टिमटिमाते दिखाई देते हैं। जो क्षितिज के जो पास के जो तारे होते हैं वो क्या है कि वो औरों की तुलना में हमें अधिक टिमटिमाते दिखाई देते हैं, इसलिए क्योंकि पृथ्वी और आकाश में एक तारे के बीच की तुलना में क्षितिज के पास का वातावरण बहुत अधिक सघन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बताइए। जावा है, सुलावेशी है, सुमात्रा है, बाली है। बताइए कौन सा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बताइए कौन सा है। तो आपका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुमात्रा। सुमात्रा आपको पता होगा इंडोनेशिया में है, और ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और यह हिंद महासागर में स्थित है। सुमात्रा दुनिया का छठा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, दुनिया का बात करें तो दुनिया का कितना बड़ा, छठे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है सुमात्रा द्वीप, और द्वीपों के सुंडा समूह के प्रमुख द्वीपों में से क्या है, एक है। नेक्स्ट है, किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे बड़ी है या सबसे अधिक है। बताओ। शनि, बृहस्पति, मंगल, नेपच्यून। बताइए किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, शनि, बृहस्पति, मंगल, नेपच्यून। तो उत्तर होगा ए,
बिल्कुल सही है आपका उत्तर है शनि। जिसने भी ए दिया है बिल्कुल सही है। शनि ने सबसे अधिक उपग्रह वाले ग्रह के रूप में बृहस्पति को पीछे छोड़ दिया है। शनि के कम से कम कितने 82 उपग्रह हैं, जबकि बृहस्पति के 79 यानी 79 उपग्रह हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पृथ्वी और सौर मंडल की उत्पत्ति की ज्वार परिकल्पना प्रस्तावित की थी? बताइए बताइए किसने पृथ्वी और सौर मंडल की उत्पत्ति की ज्वार परिकल्पना प्रस्तावित की थी? हायल ने, हायल लिटलटन ने, या चैम्बरलिन ने, चैम्बरल मोल्टन ने, या कांट लाप्लास ने, या जीन्स जेफरीस ने? बताइए किसने की थी इन सब में? लिटलटन ने या चैम्बरलिन मोल्टन ने? बताइए किसने की थी इन सब में? तो जिनका भी क्वेश्चन डी है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, जीन्स जेफरी ने ये परिकल्पना दी थी। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरीज द्वारा प्रस्तावित की गई थी। यह सिद्धांत पृथ्वी सौर मंडल की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। ठीक है, क्या करता है यह सिद्धांत? क्या करता है? जो पृथ्वी और सौर मंडल है उनकी उत्पत्ति की क्या करता है? व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस युग को नया जीवन भी कहा जाता है? बताइए। आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका हिस्ट्री में भी हो जाता है। ठीक है, सॉरी ये हिस्ट्री का नहीं है तो उसी का है आपका, मेसोजाइक, सेनोजाइक, पैलियोजाइक, नियोप्रोटरोजाइक। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है ये आपका कि किस युग को नया जीवन भी कहा जाता है? बताइए, मेसोजोइक, सेनोजोइक, पैलियोजोइक, नियोप्रोटरोजोइक? बताइए किसका है? तो आपका हो गया सेनोजोइक। ठीक है, सेनोजोइक का मतलब है कि इस युग 65 मिलियन वर्ष से वर्तमान तक फैला हुआ है। सेनोजोइक शब्द का अर्थ है नया जीवन। इस युग में पहले मानव का जीवाश्म दिखाई देता है। वैसे जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री में जब हम प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो तब भी हम ये सब पढ़ते हैं, लेकिन ठीक है उससे पहले हम देखते हैं इन सबको कि जो मानव का पहला जीवाश्म कहाँ से मिला है, इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो यहीं पे हो जाती है आपकी क्लास ख़त्म। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, आप एसएससी जीडी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम आपको ये जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, हिंदी का भी करा रहे हैं, जीएस का भी, और आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।